सो स्टूडेंट अब अपन क्लास ई कम्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो क्लास ई कम्यूटेशन किस तरीके से वर्क करता है ये अपन जानेंगे। ये क्लास ई कम्यूटेशन है, क्लास ई कम्यूटेशन है ना। सो बेसिकली ये आप पीछे सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, क्लास ई कम्यूटेशन का होता है। इसके अंदर अपन एक साइड जो है अपना सोर्स वोल्टेज लगा लेते हैं, दूसरी साइड लोड वोल्टेज लग रहा है, यहाँ पे बीच में कैपेसिटर लगता है, यहाँ पे लोड लगता है। और सॉरी ये वाला जो वोल्टेज है ये अपन ऑक्सिलरी वोल्टेज ही बोलते हैं, इसको अलग से अपन लगाते हैं। एक सोर्स वोल्टेज यहाँ कनेक्ट रहता है, एक थैरेस्टर लगा रहता है, दूसरा थैरेस्टर लगा रहता है और एक इंडक्टर और उसके साथ एक तीसरा थैरेस्टर और लगा रहता है। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे अपन अगर डायग्राम में देखें तो अपने पास कितने थैरेस्टर हैं, 3 थैरेस्टर लगे रहते हैं क्लास ई कम्यूटेशन में। एक थैरेस्टर जो होता है वो इंडक्टर के साथ लगा रहता है, एक कैपेसिटर लगा रहेगा, एक लोड लगा रहेगा और यहाँ पे सोर्स वोल्टेज लगा रहेगा और ये ऑक्सिलरी वोल्टेज सोर्स भी यहाँ लगा रहेगा। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से जो है सर्किट होता है अपना क्लास ई कम्यूटेशन का। किस तरीके से ये वर्क करता है इसके बारे में जानेंगे अपन। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, अपना जो सोर्स वोल्टेज है, ठीक है, उसको जब सप्लाई दी जाएगी, सोर्स वोल्टेज को जब सप्लाई दी जाएगी तो इस तरीके से उसमें फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट होगा। जब तक थैरेस्टर T1 ऑन नहीं होता तब तक ये फ्लो ऑफ करंट को अलाउ नहीं करेगा। जब थैरेस्टर T1 को ऑन कर दिया जाएगा तब लोड के अंदर जो है अपना करंट जाना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरफ करंट क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि T2 जो है वो इसका अपोज करेगा। सो बेसिकली सोर्स वोल्टेज निकलता है वो सीधा लोड के अंदर जाता है जब अपन थैरेस्टर को ट्रिगरिंग पल्स देते हैं तब, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा ऑक्सिलरी वोल्टेज अपन ने यहाँ पर लगा रखा है वो इस तरफ कनेक्ट होता है T3 के साथ में, ठीक है। इस सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, T3 को भी पल्स देते हैं, T3 को पल्स देते हैं। T3 को पल्स देंगे तब क्या होगा, इंडक्टर सडन चेंज ऑफ फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है, पर धीरे धीरे क्या करेगा, फ्लो ऑफ करंट को अलाउ करेगा। तो धीरे धीरे करंट कैसी होगी, इंक्रीजिंग होगी नीचे में, ठीक है। करंट कैसी होगी, इंक्रीजिंग होगी। T2 जो है ये भी अपन ने कैसा रखा है, टर्न ऑफ रखा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, करंट कहाँ जाएगी, कैपेसिटर के अंदर जाएगी, जिसका कैपेसिटर में जाने के कारण ये टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा और चार्ज होना शुरू हो जाएगा कैपेसिटर, ठीक है। अभी जो ये 2 भी लिखा हुआ है इसको आप अभी इस पर ध्यान मत दो, स्टार्ट के अंदर ये ऐसा नहीं होगा 2 भी, ठीक है। सो बेसिकली कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर कैपेसिटर क्या होगा, धीरे 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 फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तब सारा के सारा वोल्टेज जो है कैपेसिटर के ऊपर आ जाएगा, कैपेसिटर के ऊपर आ जाएगा और कितना हो जाएगा, V1, ठीक है। अब जो अपना इंडक्टर है इसके अंदर भी तो स्टोर्ड एनर्जी है कुछ ना कुछ, इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है, इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है तो ये अभी भी क्या करेगा, चार्ज होने के बाद भी क्या करेगा, इसके अंदर करंट को भेजेगा, क्योंकि ये अभी तक जो अपना इंडक्टर है उसके अंदर भी स्टोर्ड एनर्जी है, ये फ्लो ऑफ करंट को अभी भेजेगा, इसके अंदर करंट जाती रहेगी। तो इसके कारण क्या होगा, कैपेसिटर जो है ना अपनी मैक्सिमम लिमिट जो है ना उससे आगे चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इस कह सकते हैं कि अपन मैक्सिमम लिमिट नहीं कह सकते, एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर 2 ही वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा, जो भी इसके अंदर एनर्जी वो भी इसके अंदर चली जाएगी। तो 2 ही वोल्टेज तक जो है वो कैपेसिटर अपना चार्ज हो जाएगा, है ना, कम्प्लीटली ये चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, ठीक है। उसके बाद जब अपन T2 को जो है टर्न ऑन करते हैं तो ये जो सारा का सारा जो वोल्टेज है, ये सारा का सारा वोल्टेज कहाँ अप्लाई हो जाएगा, लोड के ऊपर हो जाएगा। जैसे कि ऐसा माना जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो 2V वोल्टेज जो है यहाँ पर आ जाएगा, 2V1 सारा का सारा लोड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, ये जो वोल्टेज है ये हो गया 2V1 इसके अक्रॉस, 2V1 वोल्टेज हो गया लोड के अक्रॉस, और जो सोर्स पे वोल्टेज लगाया अपने VS लगाया। अब सोर्स का वोल्टेज है और जो ये अपने V1 वोल्टेज लगा, इनके अंदर एक और रिलेशन होता है, जो V1 होता है ना उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है सोर्स वोल्टेज से, ठीक है। V1 की वैल्यू ज़्यादा होती है VS से। अब जब V1 की वैल्यू VS से ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है 2V1 जो है, ये 2V1 भी तो VS से ज़्यादा ही होगा। मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज आया है 2V1, ये भी तो कैसा होगा, सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा होगा। कहने का सेंस क्या है, ये वाला पोटेंशियल हाई हो जाएगा और ये वाला पोटेंशियल लो हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, थैरेस्टर T1 जो कैसा टर्न ऑफ हो जाएगा। सो इस तरीके से ये जो है क्लास ई कम्यूटेशन टेक्निक काम करती है। अपन को सर्किट टर्न ऑफ करना था, ये हो चुका है ना। तो इस तरीके से जो है क्लास ई कम्यूटेशन टेक्निक काम करती है। अब अपन इसके अंदर देखेंगे इसका जो ग्राफ है किस तरीके से आता है, देखो ना, इसका ये ग्राफ है। अब इसके अंदर अपन साफ साफ देख सकते हैं, सबसे पहले अपन ने गेट जो है G1 को अपन पल्स देते हैं, ये T1 थैरेस्टर दिख रहा है आपको, इस T1 को अपन पल्स देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखते हुए चलना, दोनों डायग्राम अपन समझते हुए चलेंगे साथ में। इस T1 को अपन पल्स देते हैं, T1 को पल्स देते हैं, तो यहाँ पे T1 उससे क्या होगा, VT1 जो है ये कैसा हो जाएगा,
जो टर्मिनल वोल्टेज होगा इसके पास को पल्स दे दी कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इसके पास वोल्टेज हो जाएगा 0। देखो डायग्राम के अंदर ये जितना ग्राफ है इसके अंदर डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं जो VT1 है कैसे चलेगा, 0 चलेगा। VP जो है, VP जो अपन कह रहे हैं वो कैसे चलेगी, वो भी अभी 0 चलेगी। ठीक है, अभी ये VP क्या है ये अपन देखते हैं। नीचे अपन ने देखा IT1 की बात करें, IT1 कैसा होगा, IT1 देखते हैं। IT1 IT1 के अंदर जो करंट है उसकी बात करें, तो इसके अंदर करंट कैसी होगी, कुछ इस तरीके से जो करंट आएगी वो रोड के अंदर जाएगी इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन मतलब कुछ फ्लक्चुएशन के साथ ही स्टार्ट होगी और फिर कांस्टेंट रहेगी। तो कहने का सेंस एक तरीके से कांस्टेंट करंट ही रहेगी अपने T1 के अंदर। ठीक है, इस तरीके से कांस्टेंट करंट ही रहती है लगभग इसके अंदर, नहीं हल्का सा फ्लक्चुएशन के साथ रहती है, क्योंकि एक अंदर जो लीकेज करंट होती है वो तो होती है उसके अंदर, है ना। अब इतना प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद जो VT1 है, VT1 जो है वो कैसे चला है, 0 चला है, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट हो गया एक तरीके से, तो वो कंप्लीट कैसा चलेगा, 0 चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अपन जो है अपन ने ये पूरा वाला प्रोसेस किया, अपन ने V1 जो है वोल्टेज लगाया है, V1 वोल्टेज अपन ने इसके पास लगाया, इससे इसके अंदर करंट जा रही है, ये कैपेसिटर चार्ज हुआ है, 2V1 तक चार्ज हुआ है। उसके बाद जो है अपन ने T2 पल्स दी, इसके बाद अपन ने T2 पल्स दी। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, ये सॉरी VP अपन इसको आप IG3 कर दो इस पल्स को। ठीक है, ये IG3 पल्स है, यहाँ पे जो अपन दे रहे हो IG3 पल्स है। ठीक है, इसके अंदर अपन देख सकते हैं IG2 सॉरी, ये थर्स्ट 2 को अपन पल्स दे रहे हैं वो वाली IG2 पल्स है। ठीक है, सो IG2 पल्स है। अब इसके अंदर क्या होगा, जब इसको आप टर्न ऑन करोगे, इस टाइम पे आप टर्न ऑन करोगे, तो अपना क्या होगा, इस पल्स को देने से क्या हो जाएगा, जो सारा का सारा वोल्टेज है वो -2, इसके अंदर थोड़ा सा एरर है, -2V1 के बराबर हो जाएगा, -2V1 के बराबर हो जाएगा, जो PT1 के अक्रॉस वोल्टेज है वो, है ना। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, -2V1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया -2V1। अब -2V1 इसके अक्रॉस हो जाएगा वोल्टेज, वो कुछ टाइम तक रहेगा और उसके बाद वापस कैसा हो जाएगा, जब उसकी करंट जब है 0 हो जाएगी तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से है जो अपना सर्किट है वो काम करेगा इसके अंदर। तो बेसिक अपन को समझना था उसके अंदर यही था कि सबसे पहले जो अपने यहाँ पे ऑक्सिलरी वोल्टेज लगाते हैं उससे कैपेसिटर चार्ज होता है, इंडक्टर के कारण फ्लो ऑफ करंट है वो कैसा हो जाता है, 2V1 तक पहुँच जाता है, और उसके बाद जब अपन T2 को ऑन करते हैं तो सारा का सारा वोल्टेज लोड के ऊपर आ जाता है, इसकी वैल्यू 2V1 से कम रहती है। इस वजह से क्या होता है कि अपना सर्किट जो कैसा हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से होता है अपना टाइप जो क्लास C जो है कम्यूटेशन, इस तरीके से होता है क्लास E कम्यूटेशन सॉरी। इसके बाद आता है क्लास F कम्यूटेशन। क्लास F कम्यूटेशन जो होता है ये होता है नेचुरल कम्यूटेशन बोलते हैं इसको, है ना। AC सर्किट के अंदर बेसिकली अपन काम में लेते हैं क्लास F कम्यूटेशन। डायग्राम सबसे पहले अपन देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे अपन एक AC सर्किट लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन थ्रेस्टर लगा रहता है और यहाँ पे रजिस्टर लगा रहता है। और इसमें होता कैसे, AC सर्किट के अंदर अपन देख सकते हैं बहुत ईजी होता है क्लास F कम्यूटेशन, नेचुरल कम्यूटेशन होता है ये। सो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले अपन गेट पल्स, जैसे AC वोल्टेज अपन जानते हैं, जो अपने इसको सप्लाई देंगे तो कैसी होगी, AC सप्लाई आएगी, जो आप देख रहे हैं इसके अंदर AC सप्लाई आएगी। ठीक है, और यहाँ अपने आगे जो करंट इसमें जाएगी उसको IL बोलते हैं, इस सर्किट के अंदर जो करंट जाएगी वो IL करंट होगी, लोड करंट। ठीक है, अब होता क्या है, थैरिस्टर है वो केवल पॉजिटिव साइकिल को ही अलाउ करेगा। कहने का सेंस ये जो पॉजिटिव साइकिल है ना, इसको थैरिस्टर अलाउ करेगा, इस पॉजिटिव साइकिल को अलाउ करेगा, नेगेटिव साइकिल को अलाउ नहीं करेगा, है ना। वो भी कब, जब इसको गेट पास दी जाती है तब, है ना। तो बेसिकली क्या होगा इसके अंदर, अब जैसे इसमें अपन ने इसके अंदर सोर्स वोल्टेज लगाया तो इस तरीके से जो है साइनसॉइडल सोर्स वोल्टेज इसके अंदर आता है ना। इसके अंदर अब क्या होगा, जो अपना IL है वो कैसा होगा, केवल पॉजिटिव करंट आएगी, वो किस तरीके से आएगी, केवल पॉजिटिव साइकिल को अलाउ करी जाएगी, इसके अंदर पॉजिटिव साइकिल जो है आउटपुट के अंदर आ जाएगी। सो बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर जो वोल्टेज अपन अप्लाई किया है उससे थोड़ी सी कुछ करंट का शेप भी लगभग वैसे ही होगा, एग्जैक्ट नहीं कह सकते अपन, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा, कुछ ऐसा ही होगा, साइनसॉइडल इस तरीके से ही आएगा करंट का जो है पॉजिटिव साइकिल के लिए। ठीक है, तो केवल पॉजिटिव करंट को ही अलाउ करेगा थैरिस्टर। अब ये तो बात हुई पॉजिटिव की, जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो क्या होगा, ये कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा नेगेटिव साइकिल। कहने का सेंस क्या है, नेगेटिव साइकिल में ओपन सर्किट मतलब जो वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस हो जाएगा सारा के सारा, जो ओपन सोर्स में वोल्टेज लगा रहे हैं वो सारा का सारा इसके अक्रॉस हो जाएगा। तो मतलब कहने का सेंस क्या है, नेगेटिव साइकिल के अंदर ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा, तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। कहने का सेंस क्या है, थायरिस्टर के अक्रॉस पोलैरिटी कैसी हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब अब नेगेटिव वोल्टेज आएगा इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। पहले वोल्टेज कैसा होगा, जब थायरिस्टर टर्न ऑन होगा तब शॉर्ट सर्किट होगा वो, मतलब कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा और नेगेटिव साइकिल कंप्लीट इसके ऊपर आ जाएगी।
सो इस तरीके से जो होता है अपना क्लास एफ कम्यूटेशन जो है वर्क करता है, इसको अपन नेचुरल कम्यूटेशन भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट कुछ इस तरीके से अपनी जो है इस तरीके से कुछ जो है कम्यूटेशन टेक्निक्स चलती है। अब कम्यूटेशन टेक्निक्स होने के बाद में अपन सीरीज़ और पैरेलल ऑपरेशन भी देख लेते हैं, कुछ जगह ये भी काम में आते हैं। सीरीज़ पैरेलल ऑपरेशन जो होते हैं थैरेस्टर को किस तरीके से किया जाता है, क्यों किया जाता है। सो एक्चुअली अब थैरेस्टर के सीरीज़ कनेक्शन क्यों किए जाते हैं, जब जो वोल्टेज डिमांड होती है वो हाई होती है, ठीक है, और अपनी जो थैरेस्टर की रेटिंग होती है वो लो होती है, तो अपन क्या करते हैं, वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थैरेस्टर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड इन सीरीज़ टू मीट हाई वोल्टेज डिमांड। जब वोल्टेज डिमांड हाई है उस केस के अंदर अपन क्या करते हैं, वोल्टेज ताकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अपन देखते हैं सीरीज़ के अंदर क्या होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट सेम रहती है, और पैरेलल के अंदर क्या रहता है, करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। तो अब जब वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अपन को, मतलब वोल्टेज अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना होगा, तब अपन क्या करेंगे, थैरेस्टर को कैसे लगाएंगे, सीरीज़ में लगाएंगे। और जब अपन को करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो अपन थैरेस्टर कैसे लगाएंगे, पैरेलल के अंदर लगाएंगे, कनेक्टेड इन पैरेलल टू मीट हाई करंट डिमांड। सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन 3 के लिए अपन जो है अपन पैरेलल ऑपरेशन काम में लेंगे, और ग्रेटर देन 10 kV के लिए अपन सीरीज़ कनेक्शन जो है काम में लेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ SCR इन सीरीज और पैरेलल मिनिमाइज द वोल्टेज और करंट हैंडल्ड बाय ईच इंडिविजुअल SCR, रिड्यूसिंग द स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो बेसिकली ये है कि जो अपना SCR होता है उसकी रेटिंग जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना। SCR जो अपना सेमीकंडक्टर डिवाइस है तो इसकी रेटिंग कम रहती है, इसकी जो रेटेड वोल्टेज कम रहता है, रेटेड करंट कम रहती है, तो अपन को सर्किट के हिसाब से इनकी जो है इसका यूज़ अपन को डिसाइड करना पड़ता है ना। मान लो कि अपना एक SCR की जो रेटिंग है बहुत कम है, मान लो कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 3 वोल्ट का है अगर उसकी रेटिंग, ठीक है, 3 वोल्ट का अगर उसकी रेटिंग है, और अपना जो डिज़ाइन अपन को करना 9 वोल्ट के लिए करना, तो अपन क्या करेंगे, 3 जो SCR है वो सीरीज़ में लगा देंगे। करंट रेटिंग अगर कम पड़ रही है, जैसे 3 एम्पियर कंप्लीट करंट रेटिंग चाहिए अपन को, अपने SCR की करंट रेटिंग 1 एम्पियर ही, तो अपन क्या करेंगे, 3 SCR को पैरेलल के अंदर लगा लेंगे। तो इस तरीके से जो है इंक्रीज़ करने के लिए करंट और वोल्टेज की डिमांड है उस तक पहुंचने के लिए अपन क्या करते हैं, सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन करते हैं SCR के, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं सीरीज़ ऑपरेशन किस तरीके से रहता है। तो आप डायग्राम में जैसे देख सकते हैं, ये अपना डायग्राम है इसके अंदर क्या है, जैसे पहला जो थैरेस्टर I1 है, दूसरा थैरेस्टर सेकंड वाला है, ये 1 फर्स्ट आता है, सेकंड थैरेस्टर, इसके पास वोल्टेज V1 और V2, इसके अंदर करंट जा रही है ना। इन तरीके से इसको सीरीज़ के अंदर कनेक्ट किया जाता है, इसका सीरीज़ कनेक्शन हो गया, जैसे अपना रजिस्टर करते हैं वैसे ही है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, क्यों, क्योंकि अपन जब इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक अपन ने पढ़ी थी थैरेस्टर की, तो कुछ इस तरीके से IV कैरेक्टरिस्टिक आती है। अब होता क्या है कि कभी भी चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती, दोनों थैरेस्टर कभी भी सेम नहीं हो सकते, इनके थैरेस्टर कैरेक्टरिस्टिक में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, सब थैरेस्टर की कैरेक्टरिस्टिक में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। तो इसके अंदर भी क्या है, फर्स्ट और सेकंड के अंदर हल्का सा कुछ डिफरेंस रहता है। अब ये हल्का डिफरेंस भी अपने लिए बहुत मेजरिंग होता है, अपने लिए बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अपने पूरे सर्किट को डैमेज कर सकता है। तो इसके लिए अपन को, इसके लिए क्या करते हैं, इसके सीरीज़ के ऊपर अपन को प्रोटेक्शन लगाना पड़ता है ना, ताकि जो है ना उसकी जो स्विचिंग वगैरह है वो तरीके से हो सके। अब जैसे अपन इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे इसका ब्रेक ओवर वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे इसका ब्रेक ओवर वोल्टेज आ रहा है, और दोनों की लैचिंग करंट अलग है, दोनों के होल्डिंग करंट अलग है ना। सो दोनों की जो अलग अलग है कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, तो अपन कह सकते हैं कि दोनों का स्टार्टिंग टाइम अलग होगा, दोनों का टर्न ऑफ टाइम अलग रहेगा। तो ये अपने लिए बहुत बड़ी दिक्कत कर सकता है, क्यों, क्योंकि जब अपन ने इनको जैसे सीरीज़ में इनको कनेक्ट कर लिया है ना, अब दोनों का जो है टर्न ऑफ टाइम अलग हो गया। टर्न ऑफ टाइम अलग होने से क्या होगा, जैसे एक थैरेस्टर जल्दी ऑफ हो गया, कुछ मिली सेकेंड का ही फ़र्क है चाहे, लेकिन एक जल्दी ऑफ हो गया, दूसरा उसके थोड़ा सा देर बाद ऑफ हो रहा है, कुछ मिली सेकेंड बाद ऑफ हो रहा है। तो बाद में ऑफ होने के कारण क्या होगा, सारा का सारा वोल्टेज उसके ऊपर आ जाएगा और वो थैरेस्टर डैमेज हो जाएगा, है ना। सो इस तरीके से अपना सर्किट डैमेज हो जाता है। और यही अगर टर्न ऑन टाइम की बात करें, तो पहला अगर कोई जल्दी ऑन हो जाता है तो उस टाइम भी यही होता है, सारा का सारा वोल्टेज उस पर आ जाता है, तो वो डैमेज हो जाता है। तो बेसिकली टर्न ऑन टाइम, टर्न ऑफ टाइम सबके थैरेस्टर के एक जैसे होने चाहिए, सबके एक साथ होने चाहिए, इनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डिफरेंस होता है तो क्या होता है, तो अपना सर्किट डैमेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए भी अपन एक चीज़ करते हैं, जैसे कि ये अपना थैरेस्टर अपन ने लगा रखा है, 3 थैरेस्टर अपन ने सीरीज़ में लगा रखा है। इसके अक्रॉस अपन क्या करते हैं, एक तो रजिस्टर लगा लेते हैं। रजिस्टर लगाने से क्या होता है कि जब टर्न ऑन होता है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है सबके अक्रॉस बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया रजिस्टर लगाने के लिए, अभी शॉर्ट सर्किट नहीं रहा, रजिस्टर इसके अक्रॉस लगा दिया,
तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा, रजिस्टर बराबर है तो सारे के सारे जो वोल्टेज ड्रॉप है बराबर हो जाएंगे। इससे क्या होगा, टर्न ऑन के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। टर्न ऑन एक साथ होगा, वोल्टेज जब होगा एक साथ ही उस सबके ऊपर आएगा, बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। उसके साथ साथ अपन क्या करते हैं, कैपेसिटर और रजिस्टर जो होता है C1R1 ये भी लगा लेते हैं इनके अक्रॉस। ये क्यों लगाते हैं, टर्न ऑफ टाइम को बराबर करने के लिए। टर्न ऑफ टाइम के मतलब सारे के सारे जो SCR है अपने वो एक साथ टर्न ऑफ हो, उसके लिए भी ये लगाया जाता है। इसको अपन स्नबर सर्किट भी बोलते हैं, ये अपन आगे पढ़ेंगे स्नबर सर्किट के बारे में, है ना। तो टर्न ऑफ टाइम को एक जैसा करने के लिए, ताकि किसी भी एक वोल्टेज एक थायरिस्टर के ऊपर एक साथ लोड नहीं आए और वो डैमेज ना हो, इस वजह से लगाए। इन सब से करने से क्या होगा, ये जो रजिस्टर ये लगाने से क्या हो जाएगा, ये रजिस्टर लगाने से इनका टर्न ऑन टाइम सेम हो जाएगा सबका, और इस नंबर सर्किट लगाने से क्या हो जाएगा, RC वाले इनका टर्न ऑफ टाइम एक जैसा हो जाएगा। सो बेसिकली इस तरीके जो है इसका सीरीज़ ऑपरेशन होता है। इसके बाद अपन पैरेलल की बात करते हैं। तो पैरेलल के अंदर क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। द SCR आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल मैनर टू मीट द हाई करंट डिमांड। अगर करंट ज़्यादा चाहिए और अपने SCR की रेटिंग जो होती है कम होती है, तो वो कैसा करता है, अपने पैरेलल में लगा के हाई जो करंट डिमांड है उसको कंप्लीट करता है। एंड करंट रिक्वायर्ड बाय लोड इज मोर देन द रेटेड करंट ऑफ द सिंगल SCR, देन SCR कनेक्टेड इन पैरेलल स्ट्रीम। करंट डिमांड जब ज़्यादा होती है तो अपन उसको क्या करते हैं, पैरेलल में लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल करंट इन द सर्किट इज 100 एम्पियर बट वी हैव SCR ऑफ करंट रेटिंग 60 एम्पियर, है ना। 60 एम्पियर की अपन SCR है, लेकिन करंट डिमांड कितनी है सर्किट के अंदर 100 एम्पियर की। तो अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, दो जो SCR है वो पैरेलल में लगा लेंगे। तो दो SCR लगाने से दोनों अगर सेम है तो 50-50 की करंट दोनों में जाएगी, और अपनी रेटिंग कितनी है 60 की, तो बस हो गया काम अपना। तो इस तरीके से पैरेलल ऑपरेशन के लिए अपन काम में लेते हैं। पैरेलल ऑपरेशन के अंदर भी यही दिक्कत आती है कि अपना जो SCR होता है, टर्न ऑन टाइम टर्न ऑफ टाइम इनके सेम नहीं होते हैं, इस वजह से सर्किट डैमेज होने का खतरा रहता है। तो अपन क्या करते हैं, जो अपन ने जैसे सीरीज़ में किया था ना वैसे ही वैसे इसके अंदर करते हैं। तो स्टैटिक शेयरिंग सर्किट होता है, इसका डायनामिक शेयरिंग सर्किट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले स्टैटिक शेयरिंग सर्किट के अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अक्रॉस रजिस्टर लगवा देंगे, इसके साथ में रजिस्टर लगा देंगे सीरीज़ में, ठीक है। जैसे T1 और T2 दो थायरिस्टर हैं, इनके साथ में अपन दो रजिस्टर लगा दिए यहाँ पर, ये रजिस्टर यहाँ लगा दिए, ठीक है। अब रजिस्टर लगाने से क्या होगा, टर्न ऑन के टाइम पे क्या रहेगा, दोनों की साथ में टर्न ऑन होंगे और सर्किट डैमेज होने का खतरा नहीं रहेगा, वोल्टेज ड्रॉप इनके अंदर बराबर रहेगा। और जब टर्न ऑफ टाइम करते हैं तो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक अपन काम में लेते हैं, डायनामिक करंट शेयरिंग अपन काम में लेते हैं। उसके अंदर क्या होगा, इसके साथ में क्या करते हैं, रजिस्टर के साथ में एक इंडक्टर भी लगा लेते हैं। उससे क्या होगा, जब ये दोनों सर्किट जो है कैसे होंगे, एक साथ टर्न ऑफ होंगे। सो बेसिकली इस तरीके से जो है इनका जो सीरीज़ और पैरेलल ऑपरेशन देखा जाता है ना। इसके बाद अपन ध्यान देते हैं अपना जो थायरिस्टर प्रोटेक्शन है उसके बारे में। थायरिस्टर जो होता है उसकी रेटिंग कम रहती है ना। रेटिंग कम रहने के कारण क्या होता है, जब ओवर वोल्टेज आ गया या ओवर करंट आ गया तो इस वजह से अपने जो थायरिस्टर डैमेज होने का खतरा रहता है। तो इसकी जो प्रोटेक्शन करना भी अपने लिए ज़रूरी होता है। फॉर रिलायबल एंड सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन द स्पेसिफाइड रेटिंग और SCR शुड नॉट एक्सीड ड्यू टू ओवर वोल्टेज ट्रांजिट एंड अदर अबनॉमिनल्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ओवर वोल्टेज और ओवर करंट ये सब चीज़ आ जाती है, इससे थायरिस्टर डैमेज रहने का खतरा रहता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपना प्रोटेक्शन सर्किट यूज़ करते हैं। ड्यू टू द रिवर्स प्रोसेस इन SCR ड्यूरिंग टर्न ऑफ द वोल्टेज ओवरशूट अकर्स इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट लार्ज करंट फ्लो थ्रू SCR विच में डैमेज द डिवाइस। कहने का सेंस ये है कि कभी शॉर्ट सर्किट होता है उस टाइम भी इसमें से लार्ज करंट फ्लो होती है तो अपना SCR डैमेज कर सकती है। और क्या होता है, जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होता है तो वोल्टेज ओवरशूट आता है उसके ऊपर, उससे भी जो है अपना SCR डैमेज रहने का खतरा रहता है। तो इसके लिए वोल्टेज जो टेक्निक अपन प्रोटेक्शन के लिए यूज़ लेते हैं, वेरियस टेक्निक जो अपन काम में लेते हैं SCR के प्रोटेक्शन के लिए, वो अपन पढ़ेंगे। जैसे DI/dt प्रोटेक्शन, dV/dt प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन और थर्मल प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें अपन देखेंगे। तो dV/dt प्रोटेक्शन अब क्या होता है, dV/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। जो अपना SCR है उसके अक्रॉस जो है अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है, वो अगर ज़्यादा होगा तो अपना सर्किट डैमेज रहने का खतरा रहता है, मतलब SCR जो अपना डैमेज होने का खतरा रहता है। एज SCR इन फॉरवर्ड बायस J1 और J3 जंक्शन आर ऑल्सो फॉरवर्ड बायस, J2 इज़ रिवर्स बायस। ये अपन चीज़ देख चुके हैं। जैसे भी अपना SCR फॉरवर्ड बायस होता है उस टाइम J1 और J3 कैसे होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। J3 कैसा होता है, J2 जो होता है वो कैसा होता है, रिवर्स बायस होता है। दिस J2 एक्ट एज कैपेसिटर, J2 किस तरह एक्ट करेगा, कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगा। विद द रेट ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाइड being very high across SCR, चार्जिंग करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू J2, है ना।
अब इसके अंदर क्या अगर फॉरवर्ड वोल्टेज इसके जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाइड बीइंग वेरी हाई अक्रॉस एस सी आर, मतलब जो डी वी बाई डी टी अगर एस सी आर के ऊपर ज़्यादा आ रहा है तो चार्जिंग करंट जो फ्लो होती है वो किसके थ्रू फ्लो होती है, जे टू के थ्रू फ्लो होती है, एंड इट इज़ सिग्निफिकेंटली हाई टू टर्न ऑन द एस सी आर इवन विदाउट द गेट सिग्नल। तो कहने का सेंस कि अगर डी वी बाई डी टी बहुत ज़्यादा है, जो अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग टेक्निक्स के अंदर, अगर डी वी बाई डी टी ज़्यादा है तो इससे क्या होगा, जो जे टू जंक्शन है तो उसके थ्रू चार्जिंग करंट फ्लो होगी और इस वजह से फोर्सफुली जो है बिना गेट पल्स के ही अपना जो एस सी आर है वो टर्न ऑन हो जाता है। दिस इज़ रेफर्ड टू एज डी वी बाई डी टी ट्रिगरिंग ऑफ एस सी आर एंड दिस इज़ नॉट प्रिफर्ड एज इट मे लीड टू फॉल्स ट्रिगरिंग प्रोसेस। अब कहने का सेंस ही अपन गेट ट्रिगरिंग क्यों लगाते हैं थायरिस्टर के अंदर, ताकि अपन जो इनपुट वोल्टेज उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपन जो है अपन जो सर्किट को उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। लेकिन डी वी बाई डी टी अगर ज़्यादा है सर्किट के अंदर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज ज़्यादा है जब अपन ने उसको स्टार्ट किया था, तो उससे क्या होगा, अपना जो है जे टू जो है उसके अंदर चार्जिंग करंट आ जाएगी, चार्जिंग करंट के कारण वो फॉल्सली ट्रिगर हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो अपने आप अपनी मर्जी से ट्रिगर हो जाएगा जब डी वी बाई डी टी उसके अंदर ज़्यादा आएगी। तो फिर मतलब क्या, तो अपने काम का नहीं रहा ना, अपन को तो ट्रिगिंग अपने हिसाब से करनी थी, कंट्रोलिंग अपने हाथ में रखनी थी, लेकिन अब डी वी बाई डी टी अपने ज़्यादा आ रहा है, उस वजह से फॉल्स ट्रिगरिंग हो रही है। कहने का सेंस एच सी आर जो है अपने आप ही टर्न ऑन हो रहा है। दिस डी वी बाई डी टी ट्रिगरिंग इज कीप्ड इन चेक विद यूजेज ऑफ आर सी नंबर नेटवर्क अक्रॉस द एस सी आर। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, डी बाई डी टी प्रोटेक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, इसको कंट्रोल में लाने के लिए अपन क्या करते हैं, स्नबर सर्किट लगाते हैं, जो कि अपन पिछला देख के आए ना अभी। स्नबर सर्किट में क्या होता है, एक आर और एक सी जो होता है ना वो कनेक्ट कर लेते हैं अपन थायरिस्टर के अक्रॉस। सो डी बाई डी टी प्रोटेक्शन के लिए अपन एक स्नबर सर्किट यूज़ करते हैं। तो अब क्या होता है स्नबर सर्किट, ए स्नबर सर्किट कंप्राइज ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस द एस सी आर। आर और सी को अपन क्या करेंगे, अपना थायरिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर देंगे। It sometimes also consists of an inductor in series with SCR to prevent high di by dt। तो कहने का सेंस क्या है, इंडक्टर को भी इसमें सीरीज में लग रहते हैं कई बार, तो उस डी बाई डी टी को ट्रिगरिंग को भी रोकने के लिए अपन काम में ले सकते हैं। द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज़ फ्यू हंड्रेड ओम, कुछ 100 ओम तक इसकी वैल्यू रहती है रजिस्टर की। विद द स्विच क्लोज द वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द एस सी आर इज बाईपास टू द आर सी नेटवर्क इन द कैपेसिटर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, दिस रिड्यूसेज द वोल्टेज टू जीरो। सो कहने का सेंस क्या है कि जब भी अपना सर्किट क्लोज रहेगा विद द क्लोज स्विच, द वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस एस सी आर इज बाईपास टू द आर सी सर्किट। जब अपना स्विच क्लोज रहेगा तो अपना, जब यहाँ पे आगे आप स्विच देख रहे हैं डायग्राम के अंदर स्विच देख रहे हैं, तो क्या होगा, जब अपना स्विच क्लोज करेंगे तो सारे जो वोल्टेज इसके अक्रॉस आर सी सर्किट से बाईपास हो जाएगा, एक तरीके से करंट इसके अंदर बाईपास हो जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो वोल्टेज जो होता है, जो डी बाई डी टी होता है, उसको क्या करता है, ये कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, दस रिड्यूसिंग द वोल्टेज टू जीरो। ठीक है, वोल्टेज को कैसे जीरो कर लेगा, विद इंक्रीमेंट ऑफ टाइम द कैपेसिटी गेट्स चार्ज अप टू एट ए स्लो रेट विच सिग्निफिकेंटली स्मॉल टू बी एबल टू टर्न ऑन द एस सी आर। जैसे जैसे अपना इसके अंदर जो कैपेसिटर वो चार्ज होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, जो डी बाई डी टी है वो चेंज ज़्यादा नहीं हो पाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। तब अपन क्या करते हैं, एस सी आर को टर्न ऑन कर देते हैं। दस द डी बाई डी टी रेटिंग इज ऑलवेज वे लेसर दैन द मैक्सिमम डी बाई डी टी रेटिंग। तो इस तरीके से क्या होता है कि डी बाई डी टी रेटिंग होती है वो जो बहुत ज़्यादा थी वो बहुत ही मिनिमाइज़ हो जाती है ना, बहुत मिनिमाइज़ हो जाती है, क्योंकि कैपेसिटर के कारण क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज जो है वो कंट्रोल में आ गया। ठीक है, उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज जो कंट्रोल में आ गया, इस वजह से अब अपन एस सी आर को टर्न ऑन कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से स्नबर सर्किट का यूज़ लेके अपन डी बाई डी टी प्रोटेक्शन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवर वोल्टेज का होता है, सप्लाई के अंदर अपन बहुत ज़्यादा ओवर वोल्टेज लगा लेते हैं। द मेजर रीजन ऑफ एस सी आर फेल्यूर इज ओवर वोल्टेज एज दिस ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज लीड टू अनशेड्यूल्ड टर्न ऑन ऑफ द एस सी आर। मतलब कहने का सेंस क्या है कि सबसे ज़्यादा तो एस सी आर में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की दिक्कत आती है, ओवर वोल्टेज के कारण ही जो है अपना सर्किट डैमेज होता है और फॉल्सली ट्रिगर हो जाता है, अनशेड्यूल्ड टर्न ऑन हो जाता है एक तरीके से एस सी आर। एंड समटाइम द रिवर्स ट्रांजिएंट वोल्टेज एक्सीड द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, है ना। अगर जो रिवर्स ट्रांजिएंट वोल्टेज होता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से भी ज़्यादा हो जाता है कई बार, तो अपना उससे भी है ना दिक्कत हो जाती है, अपना जो थायरिस्टर डैमेज हो जाता है। द रीजन ऑफ दिस ओवर वोल्टेज में बी कम्युनिकेशन, चॉपिंग और लाइटिंग। कुछ भी हो सकता है इस वोल्टेज का रीज़न, कम्युनिकेशन हो सकता है, इसका रीजन चॉपिंग हो सकता है, जो लाइटिंग जो होती है उस वजह से भी हो सकता है ये। ठीक है, अब जो ओवर वोल्टेज होता है दो तरीके के होते हैं, एक तो इंटरनल ओवर वोल्टेज, एक एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज। तो
इंटरनल ओवर वोल्टेज क्या होता है? ड्यूरिंग टर्न ऑफ रिवर्स करंट कंटिन्यूज टू फ्लो थ्रू द एसियर आफ्टर द एनोड करंट इज डिक्रीज टू जीरो। टर्न ऑफ होने के बाद भी एक जो है रिवर्स करंट उसके अंदर फ्लो होती है, एनोड करंट जब तक जीरो होती है तब तक, एज दिस डिकिंग करंट फ्लो एट ए फास्टर रेट ड्यू टू इंडक्टेंस ऑफ द करंट, जो बहुत ही फास्ट रेट से डीके होती रहती है और इंडक्टेंस के प्रेजेंस के कारण। द हाई डी आई बाई डी टी प्रोड्यूस ए हाई वोल्टेज विच इज क्रॉस द एस सी आर रेटिंग विल डैमेज द एस सी आर परमानेंटली। अब जो डी आई बाई डी टी जो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, इस वजह से क्या होता है, एस सी आर के अगर हाई वोल्टेज आ जाता है, जिस वजह से अपना एस सी आर परमानेंट डैमेज रहने के चांसेस रहते हैं। तो ये हो गया इंटरनल ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इंटरनल ओवर वोल्टेज जो आता है क्यों आता है? प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस के कारण क्या होता है, डी आई बाई डी टी वो ज़्यादा होता है, इस वजह से क्या होता है, अपना जो है वोल्टेज रेटिंग है वो बहुत बढ़ जाती है, एस सी आर की रेटिंग से ज़्यादा चली जाती है, फिर रिवर्स वोल्टेज उसकी रेटिंग, तो इस वजह से क्या हो जाता है, अपना एस सी आर डैमेज होने का चांसेस रहते हैं इसके अंदर। अब ऐसे ही होता है एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज। एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज में क्या होता है, एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज एस सी आर सर्किट अराइज फ्रॉम द लोड और द सप्लाई सोर्स, या तो लोड से कारण होगा या फिर सप्लाई सोर्स के कारण होगा। व्हेन द एस सी आर इज इन ब्लॉकिंग मोड इन एनी कन्वर्टर सर्किट देयर एग्जिस्ट ए स्मॉल मैग्नेटिक करंट दैट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी टू द ट्रांसफार्मर। ठीक है, जब जो एस सी आर होगा ब्लॉकिंग मोड के अंदर होता है, तब क्या होता है उसके अंदर एक जो करंट है, मैग्नेटिक करंट जो फ्लो होती है कहाँ पे, प्राइमरी साइड से ट्रांसफार्मर की। इफ द प्राइमरी साइड स्विच इज रिमूव सडनली द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर फेसेज द हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज विच गेट्स अप्लाइड टू द एस सी आर। अगर प्राइमरी हटा दी जाए तो जो सारा का सारा जो ट्रांसफार्मर के ऊपर वोल्टेज सारा का सारा कहाँ पे आ जाएगा, एस सी आर पे आ जाएगा। द वोल्टेज सर्च इज मल्टी फोल्ड दैन द एस सी आर रेटिंग ऑफ द ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो कहने का सेंस ये एक बहुत बड़ा रिवर्स वोल्टेज इसके ऊपर अप्लाई हो गया है, इस वजह से एस सी आर जो है डैमेज होता है। लाइटिंग सर्च ऑन द एच वी डी सी सिस्टम टू विच एस सी आर कन्वर्टर्स आर कनेक्टेड कॉजेज ए वेरी हाई मैग्नीट्यूड ऑफ ओवर वोल्टेज। कहने का सेंस कि कई बार लाइटिंग सर्च भी जो पड़ती है अपने हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम के ऊपर, इस वजह से भी अपने एस सी आर के ऊपर जो है बहुत ही हाई वोल्टेज आ जाता है। इफ एस सी आर कन्वर्टर सर्किट इज कनेक्टेड टू अ हाई इंडक्टिव लोड, हाई इंडक्टिव लोड से जब एस सी आर कन्वर्टर कनेक्ट होते हैं, सडन इंटरप्ट ऑफ करंट जनरेटर ए हाई वोल्टेज अक्रॉस द एस सी आर। तो कहते हैं कि सडन मतलब इंडक्टिव लोड के कारण क्या होता है, सडन इंटरप्शन ऑफ करंट जनरेटर्स ए हाई वोल्टेज अक्रॉस एस सी आर। तो उससे क्या हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा जो वोल्टेज है इंडक्टिव लोड के कारण जो है वो भी होता है, सडन जो करंट है उसके अंदर आती है, सडन वोल्टेज जो है जनरेट होता है इसके अंदर, उससे भी अपना एस सी आर डैमेज होता है। तो ये सब जो कारण है कौन से एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज के कारण है। इफ द switches आर प्रोवाइडेड ऑन डी सी साइड, ए सडन ऑपरेशन ऑफ दीज स्विचेज प्रोड्यूस आर्क वोल्टेज। डी सी साइड में अगर अपन स्विचेज लगाते हैं तो उससे एक आर्क वोल्टेज भी प्रोड्यूस होता है, वो भी कहाँ आएगा, सीधा एस सी आर के ऊपर आएगा, तो उससे भी अपना एस सी आर डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो अपन कहने का साइंस क्या, कौन कौन से कारण है जिससे एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज प्रोड्यूस हो सकता है नहीं तो डी सी मतलब स्विचेज जो होते हैं उसके कारण हो सकता है, लाइटनिंग के कारण हो सकता है, इंडक्टिव लोड के कारण हो सकता है, और रिवर्स वोल्टेज के कारण हो सकता है। ये सब जो है एक्सटर्नल वोल्टेज ओवर वोल्टेज के कारण है। ठीक है, अब जो एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन कैसे पढ़ते हैं। टू प्रोटेक्ट द एस सी आर अगेंस्ट द ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज, ए पैरेलल आर सी सी नंबर नेटवर्क इज प्रोवाइडेड फॉर ईच एस सी आर इन अ कन्वर्टर सर्किट। अपन क्या करेंगे, एस सी आर के जो है इसके उसके आर सी सी नंबर सर्किट लगा देंगे, जो अपन पहले पढ़ के आए ना वही चीज़ सेम है। उसके अक्रॉस अपन हर जो अपना एस सी आर उसके अक्रॉस क्या लगा देंगे, आर सी सी नंबर सर्किट। आफ्टर एस सी आर इज टर्न ऑफ और कम्यूटेटेड, द रिवर्स रिकवर करंट इज डिवाइडेड टू दिस नंबर सर्किट विच कंजिस्ट ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। नंबर सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा रहता है, हमको पता है कि जब भी इसको टर्न ऑफ करेंगे तो टर्न ऑफ करने के बाद सारी करंट को अपने ले लेगा, इसमें क्या है एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट मौजूद है, तो अपने एस सी आर के अंदर करंट नहीं जाएगी। द लाइटनिंग एंड स्विचिंग सर्च एट द इनपुट साइड may damage the converter or the transformer, and the effect of these voltage is minimized by using voltage clamping device across the SCR। सो बेसिकली क्या, जब लाइटनिंग होती है, स्विचिंग सर्चेज आते हैं, उससे क्या होता है अपना जो ट्रांसफ़र का इसके जो कन्वर्टर इसमें लगे रहते हैं वो सब डैमेज हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है जो एंड द इफेक्ट ऑफ दीज वोल्टेज, इस वोल्टेज के जो इफेक्ट मिनिमाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, एस सी आर के अक्रॉस क्लैम्पर्स भी लगा लेते हैं। ठीक है, क्लैम्पर्स भी लगा लेते हैं एस सी आर के अक्रॉस। These devices have falling resistance characteristic with an increase in voltage. Therefore, the device provide a low resistance path across SCR when a surge voltage appears across device। जब भी सर्ज वोल्टेज SCR के अक्रॉस अपीयर होगा तो ये डिवाइस क्या करती है, इनकी रेजिस्टेंस कम होने के कारण जो दिस डिवाइस
हैविंग फॉलिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, रेजिस्टेंस जो कैरेक्टरिस्टिक कैसी फॉलिंग है, तो इससे क्या हो जाएगा विद एन इंक्रीज इन वोल्टेज, जो वोल्टेज जो है सब इनके अक्रॉस अप्लाई हो जाएगा, तो एस अपना प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो है इसके ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के। और क्या क्या चीज़ें हैं टू प्रोटेक्ट एन एस अगेंस्ट द ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज। ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, वो अपन ने देख लिया है, तो ये सेम चीज़ ही दोनों के दोनों। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या चीज़ होती है, ओवर करंट प्रोटेक्शन पढ़ते हैं। ओवर करंट प्रोटेक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट कंडीशन ओवर करंट flows through HCR. These short circuit are either internal or external. शॉर्ट सर्किट होने के कारण क्या होती है, सारी करंट जो एस के थ्रू जाती है, जो कि जो एस की रेटिंग होती है उससे बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से अपना जो एस है वो डैमेज हो सकता है। द इंटरनल शॉर्ट सर्किट आर कॉज्ड बाय रीजन लाइक फेलियर ऑफ एस टू ब्लॉक रिवर्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स वोल्टेज, है ना। तो के इंटरनल शॉर्ट सर्किट किस तरीके से होते हैं, अगर एस जो है फेलियर हो जाए फॉरवर्ड और रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करने के लिए, मिस अलाइनमेंट ऑफ फायरिंग पल्स, जो फायरिंग पल्स अलग अलग है, शॉर्ट सर्किट ऑफ कन्वर्टर आउटपुट टर्मिनल ड्यू टू फॉल्ट इन कनेक्टिंग केबल और द लोड। तो ये सब जो है रीज़न है जो इंटरनल शॉर्ट सर्किट उसके। और एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट किसकी वजह से होता है, सस्टेनेबल ओवरऑल शॉर्ट सर्किट इन द लोड, इस वजह से होता है अपना एक्सटर्नल जो है शॉर्ट सर्किट जो है ओवर करंट आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब इसकी वजह से अपन इसको करने के लिए क्या करते हैं, ओवर करंट के लिए द एस कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द ओवर करंट यूजिंग कन्वर्टर कन्वेंशनल ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लाइक ऑर्डिनरी फ्यूज़। HCR फ्यूज़ लगा देंगे, HRC फ्यूज़ में लगा देंगे, रिवायरेबल फ्यूज़ लगा देंगे, सेमीकंडक्टर फ्यूज़ लगा देंगे। सो बेसिकली अगर कोई चीज़ पता है फ्यूज़ लगाते हैं तो क्या होता है, तो ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए काम में आता है। जब भी बहुत ज़्यादा जो है करंट उसके अंदर से पास होगा तब फ्यूज़ बर्न हो जाएगा, इस वजह से अपना HCR प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, एक तो कॉन्ट्रैक्टर रिलेज और सर्किट ब्रेकर भी अपन लगाते हैं। जनरली फॉर कंटिन्यूस ओवरलोड एंड सर्ज करंट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन अ सर्किट ब्रेकर इज एम्प्लॉयड टू प्रोटेक्ट द HCR ड्यू टू इट्स लॉन्ग टैपिंग टाइम। सो बेसिकली क्या होता है, कंटिन्यूस ओवरलोड और सर्ज करंट जो आती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अपन सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं अपने एस के अंदर। सो बेसिक ये टेक्निक्स होती है जो अपने एस उसको प्रोटेक्ट करने की। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।